जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज संसार में यूं तो गुरुओं की कमी नहीं है। पुस्तकों को पढ़कर ही कितने मनुष्य खुद को ब्रह्मा अथवा महापुरुष समझने लगते हैं। आज के समय में यदि गिनती की जाए तो चेलों से भी ज़्यादा गुरुओं की अधिक संख्या मिलेगी। जिस तरह गुरु बहुत हैं, उसी प्रकार से उनके भक्ति करने के रास्ते भी अनेक हैं। कोई भैरव की उपासना पर जोर देता है, कोई काली की पर, कोई मूक पशुओं की बलि देकर, कोई बच्चों और बूढ़ों का हित समझता है, कोई मंदिर की पूजा पर प्रकाश डाल रहा है तो कोई मूर्ति को तोड़ने पर भाषण दे रहा है। जितने भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु हैं, वैसे ही इनके तंत्र मंत्र भी अलग अलग प्रकार के हैं। कोई किसी मंत्र को बताकर गुरु बन बैठा है, कोई किसी दूसरे ही मंत्र को बतलाकर गुरु पूजा कराता है। परंतु जो महापुरुष होता है, जो सही गुरु होता है, वो 100 सयानों का एक ही मत बताते हैं। यह कहावत भी चली आती है कि 12 ब्राह्मण 12 बाट, 12 खाती एक ही घाट। तो आपको अवश्य ही जानना चाहिए कि जो सही गुरु होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जो आपको मुक्ति और मोक्ष का रास्ता बताएंगे, जो आपको परमात्मा की प्राप्ति करवाएंगे। 4 प्रकार के गुरु होते हैं: पारस गुरु, चंदन गुरु, दीपक गुरु और भृंगी गुरु। पारस लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन उसे अपने समान पारस नहीं बना सकता। दीपक बुझे हुए दीपक को जलाता है, दूसरों को प्रकाश भी देता है, पर वह स्वयं अंधेरे में रहता है। ऐसे गुरुओं से कभी भी लाभ नहीं होता। पंडित और मसालची, इनको सूझे नाही, औरों को करे चांदना, आप अंधेरे माही। चंदन में सुगंध है, मगर उस पर विषधर सांप लेटे रहते हैं। अंग संग रहने पर भी उनका विष दूर नहीं होता। भृंगी एक कीड़ा होता है जो किसी जाति के कीड़े को पकड़ कर लाता है, किंतु भृंगी उसी कीड़े को लाता है जो ठोकर मारते ही बेहोश हो जाता है। भृंगी उस कीड़े को मिट्टी के छोटे घरौंदे में बंद करके अपना शब्द सुनाता है। कुछ समय के बाद वही कीड़ा भृंगी बनकर उस घरौंदे की दीवारें तोड़कर बाहर निकल आता है और फिर वह भी अन्य कीड़ों को भृंगी बनाने लगता है। भृंगी ने दूसरे कीड़े को अपना रूप देकर अपने समान ही बना दिया। सद्गुरु भी किसी जाति के मनुष्य को अथवा जीव रूपी कीड़े को शब्द की झंकार से सद्गुरु ही बना देते हैं। ऐसे गुरुओं से ही जीव का सच्चा कल्याण होता है। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि सद्गुरु की महिमा कौन गा सकता है। शेष और शारदा भी गुरु का गुणगान गाने में असमर्थ हैं, फिर और कौन सद्गुरु की महिमा तथा कृपा का बखान कर सकते हैं। परंतु वह शिष्य भी बहुत ही महान है जो गुरु का दास बनता है और उसी को मिला हुआ ज्ञान फलीभूत भी होता है। तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या आपने गुरु दीक्षा ले रखी है और आपके गुरु कैसे हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।